हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेसन नंबर 2, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मोड, मीडियन क्या होते हैं। जिसमें मीन के कंसेप्ट को काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा मीन अब खत्म होने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या आता है हमारा मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेजेस, मतलब हमें इसमें भी और भी बहुत कुछ पढ़ना होगा। मतलब 3 साल वीडियो में दोस्तों और बनाई जाएगी इस कंप्लीट चैप्टर के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, द सम ऑफ द डेविएशंस, मतलब ये क्या है, प्रॉपर्टीज है किसकी, अर्थमेटिक मीन की। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन की कुछ खास और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो क्लोज जाएगी। और भाई ये जो सीरीज है इसमें वीडियो थोड़ी ज्यादा होने वाली है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जो कंटेंट है वो कुछ ज्यादा है। 400 पेज सिर्फ बुक है, तो अगर मैं हर एक कंसेप्ट करवाऊंगा तो वीडियो जाहिर सी बात है क्या होगी, ज्यादा बनेगी। कम से कम मैं नहीं सकता हूँ 60-70 वीडियो तो बनाऊंगा मैं इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, तो द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। उसने बोला है सम ऑफ द डेविएशन, अपने को डेविएशन मतलब नहीं पता होगा, बताऊंगा क्या होता है, ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। जैसे मैंने यहाँ पे एक मान लो एग्जांपल लिया, एक सीरीज ली x 1 2 3 4 5। अब उसने बोला सम ऑफ डेविएशन 0 होता है, तो पहले आपको सम ऑफ डेविएशन निकालना समझाता हूं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास x क्या है, 1 2 3 4 5। और हाँ भाई एक और इंपॉर्टेंट बात, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है, जहां पे हम सारी थ्योरी को भी कवर करके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अभी बस समझ में। और अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, अगर डिमांड होगी तो, ठीक है। वरना इस नोट्स के अंदर आपको सारे थ्योरी वाले कंसेप्ट मिलेंगे और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आराम से उस पीडीएफ से तैयारी कर सकते हो। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। अब आते हैं इस पहली प्रॉपर्टी पे। तो हमारे पास x था 1 2 3 4 5। तो आप जानते हैं हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकाला मैंने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में सिखा दिया था। तो कैसे निकालते हैं मैं समझा रहा हूं। तो इस केस में जो x बार का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। तो पहले से सम कर लेते हैं। तो 5 4 9 सॉरी 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 1 15 15 आ गया। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 1 2 3 4 5 5 नंबर है 15/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। सिग्मा x का जो आंसर कितना है हमारा 3। तो ये हमारा है सिग्मा x 3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मान लेते हैं तरह के a। हमने इसे मान लिया a, हमारा मीन आया, हमने इसे a मान लिया। अब मैं आपको डेविएशन निकालना सिखा रहा हूं। उसने बोला है ना कि जो सम ऑफ डेविएशन है ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक मीन की हेल्प से जो हम डेविएशन निकालेंगे वो 0 आएगा। तो ये हमारा आ चुका है अर्थमेटिक मीन। और अगर मैं डेविएशन निकालूंगा कैसे निकलता है, पहले मैं निकालूंगा x माइनस a। अब क्या निकालना है मुझे, x माइनस a, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से a को माइनस कर दूंगा। तो मैंने जब एक में से क्या 3 माइनस के कितना आया आंसर मेरा, 1 में से 3 गए -2, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2। तो अगर मेरा सम देखोगे तो देखो +1 से माइनस का 1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, 0 आंसर आ गया। हो गया प्रूफ। ये मैं प्रूफ करना था कि जो मैं डेविएशन निकालने वाला हूं किसकी हेल्प से, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अर्थमेटिक मीन की हेल्प से, ये हमेशा क्या आता है उनका सम 0 आता है। सम बोला उसने स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। सम से क्या आ गया, 0 आ गया, हो गया प्रूफ। तो पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली वेरीफाई। अब हम बात करेंगे अपनी किसकी, सेकंड प्रॉपर्टी की। उससे पहले जिसको जो उतारना है यहां से उतार सकता है दोनों प्रॉपर्टीज को, फिर मैं इसको मिटा दूंगा इस जो मैंने सोल्व किया है, फिर हम करेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। चलो फिर अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मिनिमम, मतलब कम होगा, किससे कम होगा बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज, यानी जब हम डेविएशन लेते हैं अर्थमेटिक एवरेज के हिसाब से, तो इसका मतलब मुझे फिर से इस वाले ऑब्जर्वेशन में भी अर्थमेटिक एवरेज निकालना होगा। उसे निकालते हैं बराबर अर्थमेटिक एवरेज को। उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक एवरेज का, मतलब अगर मुझे मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के केस में, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिग्मा x की मैं यहां पे बात करूं तो ये आएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5
15, 15 का 5, एक ये रहा, 1 2 3 4 4 45, 45 आ गया है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास वहां पे सबको दिख ही रही होगी, 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तब क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड। अब उम्मीद है आपको सबको 5 की टेबल आती है, नहीं आती है तो वही पर जाके सीख ले। 5 के पार है 45 आएगा 9 पे। वैसे आप इस चीज के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो इस छोटी सी कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेटर एग्जाम अलाउड आप लोगों के एग्जाम के अंदर, तो वहां से कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो 9 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, डेविएशन। डेविएशन कैसे आएगा, मुझे निकालना होगा x माइनस में x बार। तो मैं ये निकालूंगा, तो देखो 3 में से घट गया 9, तो कितना आंसर आएगा -6। 15 में से 9 गए तो कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 6। 15 में से 9 गए 6, 10 में से 9 गए हमारा आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। 12 में से 9 गए हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3, और 15 में से 9 गए हमारा आंसर आएगा कितना 6, ठीक है। तो पहले 1 मिनट पहले डेविएशन उतार लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आगे समझाता हूँ, फिर इसको जो उतारना वो उतार इसका साथ साथ मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये बच्चे को ये गलती कोई भी कर सकता है। यहाँ पे देखो मैंने ये 1 कैरी लिया था, ये 15 नहीं है, 5 ही अभी भी। तो 5 में से माइनस करेंगे हम किसको, 9 को। तो 5 में से 9 को यहाँ पे कितना आएगा -4, क्योंकि छोटी वाली में से बड़ी वाली माइनस हो रही है। ध्यान रखना, कैरी लेते हुए गलती कोई भी कर सकता है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। पर वैसे आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप लोग उससे कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे -4 आएगा, बाकी सब ठीक है। 10 में से 9 गए 1, 12 में से 9 गए 3, 15 में से 9 गए 6 आ गया। फिर मैं निकालूंगा x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। अब मैं ये निकाल रहा हूं, तो ये कैसे आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था सम ऑफ स्क्वायर्स, और स्क्वायर कैसे होता है, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। अब इन सबका सम कर लो एक बार आप। उसने बोला था द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, जो कि निकाल चुका हूं, ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मिनिमम। ये कब सबसे कम होगा, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक एवरेज, ठीक है। तो जब हम इसके बेस पे निकालेंगे, तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 9 कितने होते हैं हमारे 22, 22 और 6 28, 28 का 8, 2 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 98 आया हमारे पास ये डेविएशन का सम। उसने बोला ये मिनिमम आएगा, मतलब अगर आप एवरेज के अलावा किसी और वैल्यू को आप x बार की जगह से रिप्लेस करते हो, तो ये वैल्यू जो है सबसे कम आएगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और लोगे ना, इनमें से कोई सी वैल्यू, तो आपका आंसर बड़ा आएगा। तो लेके चेक करते हैं। मैंने पहली बार क्या लिया था मीन, जो कि 9 था। अब इनमें से कोई वैल्यू ले लो, मैंने लिया 10, x बार की जगह मैंने क्या लिया है 10। तो अब उससे निकाल देते हैं, तो उसको मैं नाम देता हूं x माइनस a का। तो मैंने यहाँ पे a मान लिया है 10 को। अब 3 में से 10 कितना आंसर आएगा, -7। 5 में से 10 के तो कितना आंसर आएगा, -5, ठीक है। 10 में 10 के कितना आंसर आएगा 0। 12 में 10 गए 2, 15 में 10 गए 5, तो ये आ गया। अब मैं निकालूंगा x माइनस a का होल स्क्वायर। तो x माइनस a का होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबका सम करो एक बार। तो 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितने होते हैं हमारे 23, 23 का 3, 2 ये रहा, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 10 कितना आया 103। तो ये वो यही बात कह रहा था कि अगर आप x बार की जगह x बार ना लेके किसी और नंबर को लेते हो x में से, तो आपका जो x बार से जो डेविएशन आया ना, डेविएशन का स्क्वायर, वो हमेशा मिनिमम होगा। जो कम आया ना 98 हमारा हमसे जानते हैं कम होता है किससे, 103 से। अगर आप 10 की जगह नंबर ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, जिनका सम आएगा ना वो पक्का क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा फालतू होगा। फिर मैं कह सकता हूं कि ये हमेशा, ठीक है, जो मीन x बार पे जो निकाला हुआ है, तो ये आंसर है ना हमेशा इनमें से किसी भी नंबर पे निकालो डेविएशन से हमेशा क्या होगा, कम होगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक एवरेज। जब हम डेविएशन अरिथमेटिक एवरेज से निकालेंगे और किसी और नंबर से निकालेंगे, तो अरिथमेटिक एवरेज से निकाला हुआ डेविएशन हमेशा सबसे कम होगा बाकी किसी और नंबर के निकालने पे। और बात समझ में, उम्मीद है आपके इस प्रॉपर्टी की क्लैरिटी होगी होगी। अब सिर्फ करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको जो उतारना पहले उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन का हमारा तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टी। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, मतलब अगर वेरिएबल x को, ठीक है, इज इंक्रीज और डिक्रीज और मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और मल्टीप्लाइज बाय सेम कांस्टेंट k। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दे या कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस कर दे या किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दे, तो
तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी उतने से ही ऐड हो जाता है, उतने से ही माइनस हो जाता है और उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार, है ना, मजा आएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, मुझे क्या निकालना, पहले मीन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मीन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स का सिग्मा एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार का। जैसे यहाँ पे निकालना है तो ये सब जीरो है, तो सब जीरो ही आता है, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और चार 10, 10 और 15, 150 आ गया। तो जो हमारा सिग्मा एक्स आया वो कितना आया, 150 आया। तो 150 डिवाइड बाई एन, एन कितना है, 1 2 3 4 5 5, जब 5 से काटूंगा 15 आएगा, 3 पे 0, 30 आ गया हमारा सिग्मा एक्स। मतलब मीन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई। अब मीन 30 आ चुका है, अब मैं एक काम और कर लेता हूं, जब मीन 30 आ गया, अब मैं इसमें ना कुछ ऐड करता हूं। तो मैंने एक्स में ऐड किया, ठीक है, एक्स प्लस की, और जो हमारा के है वो मान लेता हूं मैं, हमारा है 10 मान लेते हैं, के में 10 ऐड कर दिया। जब 10 ऐड कर रहा हूं तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। तो हमने सब नंबर में नंबर ऐड कर दिया, हम क्या बोलते हैं 10, और मैं जानता हूं कि मेरा नया मीन कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जो सा नंबर हम अपने पुरानी ऑब्जर्वेशंस में ऐड करते हैं, हमारा मीन भी उसी उतने ही नंबर से ऐड हो जाता है। चलो फिर प्रूफ करके देख लेते हैं। अभी सबका सम करूंगा मैं, जैसे मेरा ये सिग्मा एक्स आया था, अभी मेरा नया सिग्मा एक्स बार मान लेते हैं, वो आएगा। तो ये तो 0 है, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 आ गया हमारे पास। तो ये कितना हो गया, 200। सिग्मा एक्स बार आ चुका है 200। तो जब मेरा नया मीन आएगा, इसमें आ जाता हूं एक्स डैश बार, जो हमारा नया मीन आएगा वो आएगा हमारा सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाय एन। सिग्मा एक्स बार हमारे पास कितना आया था, 200 डिवाइड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, और 5 के पारे 20 कितने में आता है, 4 पे, कितना आंसर आ गया 40। हो जाओ खुश, मैंने कहा था ना पहले 40 आएगा। ऐसे ही अब एक बार एक नंबर माइनस करके देखते हैं। तो मैंने माइनस करना शुरू कर दिया इस वाले ऑब्जर्वेशन में से 5, तो नया एक्स निकाल रहा हूं, एक्स प्लस एक्स माइनस की, तो 5 माइनस कर रहा हूं, और यहाँ पे के की वैल्यू मैंने मान रखी है 5। 10 में से 5 गए 5, 20 में से 5 गए 15, 30 में से 5 गए 25, 40 में से 5 गए 35, 50 में से 5 गए 45। तो ये हमारे पास आया है एक्स माइनस के, ये निकाल लिया हमने। अब सबका सम कर लेता हूं, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 का 5 2 ये रहा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 145। हम जानते हैं जब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस किया तो हमारा मीन भी 5 से ही माइनस होगा, यानी कि पहले मीन 30 है तो 25 आएगा। तो निकाल के देखते हैं, 145 क्या है सम। तो जो हमारा नया मीन आएगा एक्स बार डैश, फिर से तो सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाई एन। अब की बार आया था हमारा सम 145, और एन कितना है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है 5। अब 5 के पारे में 14 तो होता नहीं है, 10 आएगा 2 पे, 4 बच गया 45, कितने पे आएगा 9 पे। ठीक है, तो 14 आएगा हमारा 2 पे, और 4 आएगा 45 आएगा 9 पे। तो बात आई भैया, यहां तो कुछ गड़बड़ हो गई है। सम कितना आ रहा हमारे यहाँ पे 30, मतलब पुराना मीन हमारे पास कितना था, हमारा 30 था, अब कितना आ रहा है 29 आ रहा है। हमने तो 5 माइनस किया है ना, तो 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और ये हमारा 45। सबका सम करते हैं एक बार दोबारा से, तो जाएगा 25, 10, 15, 20, 25, 25 के पास 2 11, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 12 सॉरी 125 आएगा यहाँ पे सम। ठीक है, तो यहाँ पे गलती थी, 125 आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे 125 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, और 125 जब आएगा तो 5 के बारे में 12 नहीं आता, 10 आएगा 2 पे, ठीक है, और 25 आएगा 5 पे। तो ये मतलब फंडामेंटल फेल नहीं होते। देखो यहाँ पे जब हमने सारे ऑब्जर्वेशन को डिसाइड किया तो हमारा मीन जो पहले 30 था वो 40 हो गया, जो हमने 5 माइनस किया तो यहाँ पे गलती हो गई थी, तो 125 आया, ठीक है सम, और बाद में जो मीन आया 25 आया, यानी जब 10 से बढ़ाया हमारा मीन 10 से बढ़ गया, और जब हमने 5 से घटाया इस वाली ऑब्जर्वेशन को तो हमारा मीन भी क्या हो गया, 30 में से 5 गए 25 हो गया है, यानी कि 5 से कम हो गया। अब समझते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या, कि अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीन है उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इन सारी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो हमारा नया x बनेगा, इसे मान लेता हूं मैं kx, और यहाँ पे मैं k मान लेता हूं 2, कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जानता हूं मेरा मीन 30 नहीं अब 60 आएगा। ठीक है, पहले से पता है, फिर भी चेक करते हैं, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, फिर ये हो जाएगा 60, 30 का दोगुना 60, 40 का दोगुना 80, और 50 का दोगुना 100। अब जब मैं सम करूंगा इन सबका तो कितना हो जाएगा हमारा 0,
2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 300। तो ये हमारे पास कितना आ गया 300। जब आंसर निकालना होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि 300 डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन 5 ही है। अब 5 के बारे में 30 6 पे 60 आंसर आ गया, हो गया ना डबल। यानी कि जब मैंने एक अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को नंबर से ऐड किया तो मेरा मीन भी उस नंबर से ऐड हो जाता है, ठीक है। और जब माइनस करते हैं मेरा मीन भी उस नंबर से माइनस हो जाता है, और जब हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे इस केस में किया हमने, तो मेरा मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा था तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की। इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक मीन खत्म हो चुका है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसी और डिफरेंट टॉपिक्स पे। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।